हेलो एंड वेलकम बैक टू द CNN। स्वागत है आप सभी का संभावनाओं के इस संसार में। और इस समय हम मध्य प्रदेश में हैं। विगत वर्षों की भांति आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे थे और ग्राउंड जीरो पे जाकर के जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं आवाम के द्वारा, उनके द्वारा किस प्रकार की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं और उस प्रतिनिधि में नेता बनने की कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनको जानने के लिए हम भारत की खोज पे निकले हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर मुद्दों पे हम उन लोगों से बात करें। इस समय हम विंध्य के जो पठारी क्षेत्र है उसमें हैं और अभी हम रीवा में हैं। रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें अहम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनमें से हमारे साथ में MLA हैं देवतालाब के गिरीश गौतम जी। इनसे हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद CNN के तमाम आपके माध्यम से दर्शकों को देखने वाले जी। सर सबसे पहले शुरुआती क्षणों में हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम आदमी तो कैसे पहुंच रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मॉनिटरिंग जी। किसी भी योजना को सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से जब वो क्रियान्वयन करने का प्रयास करती है तो हम लोगों के क्षेत्र की जिम्मेदारी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करें जी। जिसके लिए हमने दिया उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा जी। और मॉनिटरिंग का प्रभाव ये पड़ता है कि वो हम वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। दो चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो जिसको मिल रहा उसको जागरूकता जी। जागरूक हो जब वो समझेगा कि हमारी जो योजना आई है कम से कम उसको जानकारी हो तो फिर वो खुद तलाश करता है कि हमारी योजना कहाँ है। फिर जिनके माध्यम से उसका क्रियान्वयन होना, एग्जीक्यूशन होना, उनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। तो दोनों को मिला करके ये अपन ये करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो MLA महोदय हैं वो बता रहे हैं कि उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की जाती है कि जो भी योजनाएं हम चला रहे हैं वो गांव में बैठे अंतिम आदमियों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तब हो जाते हैं कि जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है यहाँ पे और जितनी भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो जो जनता है वो बताएगी कि वो कितना संतुष्ट है अपने प्रतिनिधियों से। लेकिन जो सर बहुत यहाँ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के बहुत सारा द्वंद्व देखा जाता रहा है मध्य प्रदेश में आमतौर पे। तो यहाँ पे जो चुनाव है इस बार मुद्दे क्या होंगे, आप लोगों की समझ से क्या लग रहा है? हमारा मुद्दा होगा विकास और लोक कल्याण की योजनाएं जी। विकास और लोक कल्याण की योजनाएं। लोक कल्याण की योजना में जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई। प्रत्येक बहन के खाते में 1010 तारीख को डाले जा रहे हैं। तो ये लोक कल्याण की काम होगी। हमारा जो विकास का काम है, खेतों को सिंचाई का रकबा बढ़ाना। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी 2003 में, उस समय का मूल्यांकन करो, आवास का मूल्यांकन करो तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 50 लाख हेक्टेयर जमीनों को हमने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा दिया। इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए वो कई माध्यम है उसके, छोटे बांध है, बड़े बांध है, डैम है, सबको मिला करके ये हमारा डेवलपमेंट है। और बिजली का जो 2003 में हालत थी वो सारे पूरे प्रदेश के भीतर पता है बिजली के उत्पादन के नाम पर कुछ नहीं था, जिसके कारण हमको 6-7 दिन तक बिजली पूर्ण बाधित रहती थी। उसको दूर करने का प्रयास करके पीक आवर में हमने 20,000 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन किया, जिससे वो समस्या लगभग मैंने कहना चाहिए कि समाप्त कराई जी। तो इस तरह से ये विकास के काम, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो। एक जमाना था कि हम रीवा से इलाहाबाद पहुँचने में 6 घंटे लगते थे, रीवा से मिर्जापुर पहुँचने में अपने को 5 घंटे लगते थे, रीवा से जबलपुर पहुँचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, रीवा से सतना पहुँचने में 8 घंटे लगते थे। छोटी छोटी सड़कों अब उनको सबको हमने 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे। मैं स्वतः इलाहाबाद जाता हूँ, कई बार प्रयागराज से मुझे भोपाल जाना पड़ता है या मंगला वगैरह जाना पड़ता है, तो उसके लिए जाता हूँ, हवाई अड्डे जाता हूँ। तो 1 घंटा 45 मिनट पे मैं इलाहाबाद में, यहाँ से रीवा से स्टार्ट में इलाहाबाद शहर में प्रवेश कर जाता हूँ। ये सड़कों के कारण हुआ। तो कनेक्टिविटी हमने देने का प्रयास किया, रोडों को ठीक किया जिससे लोगों को चलने फिरने की सुविधा हो। न केवल इतना हुआ, गांव के भीतर भी सड़कों को ठीक करने का, क्योंकि मेन सड़कें होंगी, बड़े बड़े शहरों को कनेक्टिविटी का होगी। गांव के लोग कैसे जुड़े, उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बनाई। गांव के भीतर से डिस्ट्रिक्ट को लाना, गांव के भीतर से तहसील को ले जाना, एक गांव से दूसरे गांव को संपर्क रोड से जोड़ना, एक गांव से दूसरे गांव को। कई ऐसे नदियां हैं जहां पर हमको 10 और 15 किलोमीटर घूम करके किसी गाँव, उन गाँव में ब्रिज का निर्माण करना, पुलिया का निर्माण करना, आवागमन को सुव्यवस्थित करना, माने कनेक्टिविटी को ज़्यादा तेज करना, जिससे हमारा एक तो किसानों को सुविधा होती है। पहले वो जब अपना उत्पादन बेचता था
तो उसको खच्चर में इसमें उसमें ले, अब ट्रैक्टर बढ़िया गाँव से निकल करके कस्बों तक पहुँच रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से इस दिशा में भी भारी काम हुआ है, जिसके कारण से आज हम अच्छी कनेक्टिविटी देने में सफल हुए। आप समझ सकते हैं कि बड़ी समरसता से जो एमएलए महोदय हैं अपनी बातों को बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि जो हमारी नीति है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। और हम भी जानना चाहते हैं, हम देव तालाब के जो हर गांव तक जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एमएलए महोदय के द्वारा कितने काम किए गए हैं और जनमानस कितना अभी सुखी है। सर, माइनॉरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा कहते रहे हैं कि हम पूरे देश के लोगों को एक साथ में लेके चलने का काम करते हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जो वोट नहीं दे रहे हैं वो भी, सब हम सबको साथ में लेके चलने का काम करेंगे। तो आप लोग माइनॉरिटी का कितना ख्याल रख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि वो आप लोगों से कितना जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये उनका पक्ष है। हमारा पक्ष ये है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ हम काम करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास के भीतर से मेरे क्षेत्र में नई गढ़ी नगर पंचायत है, हमने 1400 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए। आपको जानकर ताजुब होगा कि 467 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले गए प्रधानमंत्री आवास। क्या हमने उनको नहीं दिया? प्रधानमंत्री आवास दिया। तो ये तो सबका विकास तो यही है। अभी लाडली बहना योजना के भीतर से हमारे यहाँ प्रत्येक विधानसभा 3,19,000 लाडली बहना की पात्र बहनें पाई गई हैं, जिनको 1,000 रुपये प्रतिमाह हम 10 तारीख से देने जा रहे हैं। जिले का 8 विधानसभा है, तो 3,19,000 के हिसाब से देखो, एवरेज 40,000 के आसपास आता है। एक विधानसभा में 40,000, 50,000, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा। नहीं। अब वो 40,000 का एवरेज जो आया, उसमें से कोई मुसलमान महिला को छोड़ा हमने क्या हमने ये कहा कि नहीं किसी मुस्लिम महिला का फार्म नहीं भरना, उसका भी फार्म भरना और बड़ी तादाद में भरना उनका, मानी कोई छूटने न पाले। तो हम लोक कल्याण के माध्यम से उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको भी दे रहे हैं। बिजली का कोई लाइन देना उनको भी दे रहे हैं, पानी देना उनको भी दे रहे हैं। तो हम तो सबके विकास के लिए अच्छा अपनी तरफ से प्रयास करके पूरा पाया। अब उनका पक्ष है कि वो कैसा सोचते हैं, ये उनका पक्ष है, ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए वो। हम तो प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी हमको मिली है, हमको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश के लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी, तो उसका निर्वहन हम एक अपने को धर्म का दायित्व मानते हुए हम करने का प्रयास करेंगे। सर, कार्यक्रम का भी लास्ट प्रश्न करेंगे। अभी कुछ समय रह गया, 4-5 महीना और रह गया विधानसभा चुनाव का, और सभी पार्टियां कमर कस के तैयार हो गई हैं इस बार चुनाव के लिए। आप लोग की तैयारियां किस फेज में चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी अलग से कुछ तैयारी नहीं करती जी। ऐसा नहीं देखती कि चुनाव आ गया तो हमको तेज होना है और साथ के मेढक की तरह हम नहीं निकलते जी। हम 12 मासी चलने वाले लोग हैं। चुनाव के रिजल्ट आने के ठीक दूसरे दिन से क्षेत्र के भीतर अपन उतर जाते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपने लिए हम कोई माने नहीं रखता कि कोई चुनाव आ गया तो अचानक हम टूट पड़े। टूट पड़ने वाला सिद्धांत नहीं, लगातार चलने वाला सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है और प्रत्येक कार्यकर्ता को काम है, दोनों चीजें करके पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप लोगों ने सुना, एक बहुत अच्छा साक्षात्कार था। हमें लगा है कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे उन तक बातें पहुंच पाई होंगी, इनके द्वारा जो भी बातें कही गई हैं। हम और भी बहुत सारे, बहुत लंबा विस्तृत क्षेत्र है देव तालाब का, तो हम ग्रामीणों तक पहुंचेंगे, हर गांव तक जाकर के जानने का प्रयास करेंगे कि जो गांव में बैठा अंतिम आदमी है उसके पास किस प्रकार की परेशानियां हैं। आप बने रहें इस विशेष यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।